हे गाइस, तो ये है इस एनिमे का लास्ट एपिसोड, इसलिए लास्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए क्या करे हो, लेकिन तुम्हें इसी वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, और हाँ उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड अच्छे तरह से देख सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली देख सकते हो। तो था तो इसलिए हाँ तुम लोग देख ही लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तेरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला ओनो को, जहाँ पर ओनो उसे टनल में होता है। वेल इसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसने बाहर आ जाता है, यानी बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के बाद ओनो बाहर आ जाता है, और उसके बाद ओनो देख लेता है एक महल को, यानी एक कैसल को, और उसके बाद इसको देखकर ओनो समझ जाता है यही उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो इसलिए ओनो अब पहले से भी ज्यादा स्पीड से आगे आ रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसके आगे बहुत सारे बैच आ जाते हैं क्योंकि कोकोआ के पालतू थे, यानी कोकोआ ने ये सब किया था। उसके बाद वो लोग इधर ओनो का रास्ता रोकने लग जाते हैं, और उसके साथ ही जो मेन वाला बैच होता है वो कहता है ओनो को आगे नहीं जाने देगा, यानी ओनो इधर ही तुम्हें रुकना पड़ेगा। और इन सबको देखकर बहुत सारे गुस्से में होता है, और उसके बाद वो कहता है मेरा रास्ता छोड़ दो। लेकिन इसके बारे में दिखाया जाता है तो ये सारे बैच होते हैं, वो लोग ओनो को घेर लेते हैं। इसको देखकर ओनो का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और उसके बाद ओनो इधर आंख दिखा देता है, क्योंकि जो इधर आंख था वो लाल हो गया था। और उसको देखकर जो मेन लीडर होता है, यानी बैच का मेन लीडर होता है, उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके बाद ओनो उसको टकरा देता है, यानी अपने साइकिल से उसको एक टक्कर मार देता है, और उसके कारण वो बहुत दूर चला जाता है। और इसके कारण जो सारे बैच होते हैं ओनो का रास्ता छोड़ देते हैं। वेल इसके बाद ओनो आगे जाने लगता है, और इसके बारे में दिखा जाता है कोकोआ को, जहाँ पर इन सबको देखकर कोकोआ बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद कोकोआ आगे आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है ओनो को रोकेगी, यानी जो भी हो जाए कुछ भी हो जाए कोकोआ ओनो को रोकेगी, और ऐसा बोल रही होती है। और उसके बाद वो पीछे मुड़ती है, जब वो देखती है एक आइसमैन का झुंड दौड़कर आ रही होती है, और इनसे पकड़ टक्कर हो जाता है, और इसके कारण कोकोआ भी बहुत दूर चली जाती है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है ओनो को, जहाँ पर ओनो इधर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन अचानक से ओनो को इधर ठंड लगने लगता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड इधर बढ़ गया था। तो इसलिए ओनो सोचता है अच्छी जगह ठंडी ही है, लेकिन इसके बाद ओनो देखता है उसके आगे एक आइसमैन का झुंड होता है, और इसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। वेल इसके बारे में दिखाया जाए जो सारे आइसमैन होते हैं ओनो को रोकने लगते हैं, और इसके बारे में दिखाया जाए जो आइसमैन का हस्बैंड यानी येती होता है वो इधर आ जाता है, और इसके बाद वो ओनो का जो साइकिल होता है उसे भी तोड़ देता है, यानी ओनो के लिए अब मुसीबत बहुत ज्यादा हो गया था। वेल इसके बारे में दिखाया जाए जो यूकी की मॉम होती है वो ओनो को कहती है ओनो आगे नहीं जाना है, यानी तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करना है। इसके बाद वो अपना सेरेमनी स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर जो बाकी से लड़कियां होती है वो गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में दिखाया जाए इधर कहीं से एक आइस ब्लिजर्ड अटैक होता है, और उसके बारे में दिखाया जाए इधर आ गई थी यूकी। वैसे इधर यूकी ओनो की साइड से थी, और उसके बाद वो कहती है ओनो तुम आगे जाओ। यूकी कहती है वो इन लोगों को संभाल लेगी, और उसके बाद वो अपने मॉम को भी कहती है वो ओनो की साइड से है। और उसको सुनकर यूकी की मॉम कहती है यूकी तुम ओनो को चाहती हो, इस हिसाब से तुम्हें ओनो को आगे जाने देना नहीं है, तुम भी जानती हो ओनो क्यों चाह रहा है। और उसके बाद यूकी कहती है यूकी ने इस बारे में बहुत ज्यादा ही सोचा है, और उसके बाद ही यूकी ने डिसाइड किया एक धर्मपत्नी होने के नाते, यानी वो ओनो को बहुत ज्यादा चाहती है, और एक धर्मपत्नी होने के नाते ओनो जो करना चाहता है यूकी करने देगी। और इसको सुनकर इधर ओनो शर्माने लगता है, क्योंकि हाँ बात थी तो ऐसा था। उसके बाद यूकी की मॉम कहती है बात तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो पुराने वाली से है वो वापस आ जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा। और उसके बाद यूकी कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी ओनो को चाहती हूँ और तब भी ओनो को चाहूंगी, ओनो मुझे भी चाहेगा, और ऐसे वो बोल रही होती है। और उसके बाद में दिखा जाए इधर यूकी की मॉम कहती है तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाने वाली हो। और उसके बाद यूकी कहती है हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। इसके बाद उन दोनों के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हाँ इधर यूकी का साइड बहुत ज्यादा कमजोर था, यानी यूकी को इधर अकेले लड़ना था। लेकिन इसके बारे में दिखा जाए इधर कहीं से आ जाते बहुत सारे जो कि उन लोगों के ऊपर ही गिर जाते हैं, और इधर आ गई थी यूकारी। वेल इसके बारे में दिखा जाए यूकारी अपने मॉम के साथ आई थी, तो इसलिए हाँ इधर एक घमासान फाइट होने वाला था। के बारे में दिखा चले उन लोगों के बीच में एक बहुत ज्यादा घमासान फाइट हो जाता है, जहाँ पर ओनो इधर से भाग जाता है, यानी ओनो जाने लगता है उस कैसल की तरफ। वेल इसके बारे में दिखा चले यूकी मॉम के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर यूकी की मॉम कहती है मैं अब के टाइम पर तुम्हें अपने बेटी की तरह नहीं देख रही हूँ। और उसके बाद यूकी भी कहती है मैं भी आपको अपने माँ की तरह नहीं देख रही हूँ, जो कि हाँ ये डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, यानी ये सीन वाइज मुझे ये डायलॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वेल इसके बारे में दिखा चले ओनो आ गया था एक जगह में, जहाँ पर ओनो बहुत से डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसके आगे एक ब्रिज होता है जो कि टूटा होता है, इम्पॉसिबल था, यानी ओनो इसको पार करना इम्पॉसिबल होता है। इसको देखकर इधर ओनो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और उसके बारे में दिखा चले इधर कहीं से आ जाते कुरुमु की मॉम, और उसके बाद ही ओनो को पकड़ लेती है, और उसके बाद वो हवा में ले आती है, जहाँ पर हाँ इधर कुरुमु की मॉम ओनो को बहुत ज्यादा मचा देती है, यानी अपने उन दोनों से ओनो को बहुत ज्यादा मचा देती है, जहाँ पर हाँ इधर ओनो को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब के टाइम पर ओनो ये सब नहीं चाह रहा था, लेकिन जो भी इधर कुरुमु की मॉम को अपनी ओर अटैक करने लगती है अपने मैजिक से। लेकिन इसी बीच में दिखा चले इधर कहीं से आ जाते कुरुमु, और उसके बाद वो ओनो को बचा लेती है, यानी वो अपने मॉम को ही एक टक्कर मार देती है, और उसके कारण कुरुमु की मॉम नीचे आ जाती है। और उसके बारे में दिखा जाए
कुरुमो ओनो को पकड़ लेती है और वो आ जाते हैं उसी जगह में, यानी उसी कैसल के बहुत ज्यादा पास। इसको देखकर इधर ओनो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाए जो कुरुमो होती है कहती है आकाशिया के जाने के बाद मैंने सोचा था कि तुम्हारा फर्स्ट चॉइस बनूंगी, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, तो इसलिए जाओ। और इसके बाद ओनो कहता है कुरुमो मुझे माफ कर देना, लेकिन इसके बाद कुरुमो कहते हैं तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें छोड़ दिया है, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा चिंता करती हूँ, तो इसीलिए तो अच्छे से रहना। और इसके बारे में दिखा जाए जो कुरुमो की मॉम होती है वो इधर आ जाती है और उसके बाद इसको देखकर कुरुमो कहती है ओनो तुम चले जाओ, और उसके बाद इधर से ओनो चला जाता है। इसके बाद कुरुमो पीछे देखते हैं जहाँ पर वो ओनो को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है, यानी वो सोचती है एक बार बोलने के बाद ही ओनो इधर से चला गया, यानी ओनो कुरुमो को पसंद नहीं करता है। और उसके बाद इधर कुरुमो रोने लग जाती है और उसके बाद ही वो अपने मॉम के साथ फाइट के लिए आगे आ जाती है, यानी इधर कुरुमो की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके साथ इधर कुरुमो भी। वेल इसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हो जाता है। इसके बाद सीन आ जाता है कैसल के अंदर वाला जहाँ पर तो ग्रेट डिमन होता है वो पहले से ये सब देख रहा होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है फाइट के कुछ सीन्स जहाँ पर बहुत ज्यादा घमासान फाइट हो रहा था, यानी अपने मॉम और बेटे के बीच में ऐसे घमासान फाइट ऐसे हमें नहीं दिखाया जाता। पहले इसी बीच हमें दिखा जाता है ओनो को जहाँ पर ओनो दौड़कर आ जाता है एक जगह में आने फाइनल रूम में, और उसके बाद वो उस रूम को खोलने लग जाता है। और इसी बीच इधर अचानक से आ जाते कोकोआ और उसके बाद वो कहती है ओनो अंदर जाने से पहले एक बात को सुन लो, जो ग्रेट डेमन है ना पापा है, यानी मेरे पिताजी है। और उसको सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तो इस हिसाब से आकाशिया के भी पापा हुए। और उसके बाद कोकोआ कहते हैं हाँ, लेकिन वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, यानी अंदर जाने के बाद शायद से तुम वापस ना आओ, यानी एक ही झटके में वो तुम्हें मार डालेंगे। और उसके बाद ही फिर से कहते हैं तो ओनो तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम अंदर जाने वाले हो? और उसके बाद ओनो कहता है हमें जाने वाले हो, यानी तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और उसको सुनकर इधर कोकोआ बहुत से शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कोकोआ सोचती है पगले तुम मरने वाला है, लेकिन इसके बाद भी तू क्या कराए। खैर इसके बाद इधर ओनो चला जाता है जहाँ पर इधर कोकोआ गुस्सा भी होती है और उसके साथ भी अपसेट भी, यानी वो जान रही थी अब ओनो नहीं बचने वाला। वेल इसके बाद हमें दिखा चले अंदर वाला सीन जहाँ पर जो कोकोआ के डैडी होते हैं यानी ग्रेट डिमन होते हैं, पास उनके हाथों में भी एक रोसारो था और उसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है उसको एक रोसारो दे दिया जाए। और उसके बाद इधर ओनो के डैडी के पास आने लगते हैं और उसके बारे में दिखा चले जो कोकोआ के डैडी होते हैं वो बस ओनो को देखते हैं और इसी बीच ओनो बहुत ज्यादा ही दूर चला जाता है, यानी ओनो के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर अटैक हो जाता है और उसके कारण इधर ओनो को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। इसको देखकर यानी इसका आवाज सुनकर बाहर से कोकोआ बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन इसके बाद ही कोकोआ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, यानी इधर कोकोआ का कंडीशन बहुत ज्यादा अलग था। इसके बारे में दिखा चला जो आकाशिया के डैडी होते हैं वो बोलने लग जाते हैं इंसान बहुत ज्यादा घटिया होता है, यानी इंसानों को माफ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं तुम्हें भी माफ नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद इधर ओनो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है क्यों आप इंसानों से नफरत करते हो? और उसके बाद ही वो वैम्पायर कहता है इंसान नीच होते हैं, घटिया होते हैं, क्योंकि वे अपनी लड़की यानी आकाशिया को एक इंसानी लड़की बनाकर आकाशिया को इंसानी स्कूल में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ लोगों ने आकाशिया को अकेला कर दिया, आकाशिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। इन सब का बात कौन कहेगा? उसके साथ ही मैं ये भी जानता हूँ तुमने ही एक दिन बोला था आकाशिया को तुम आकाशिया का कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हो, यानी तुम डेमन्स के कभी भी दोस्त नहीं बनोगे। इसके साथ तुम लोगों को सीजन 1 में देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए हाँ अभी कृपया करता हूँ तुम लोग देख लेना। इन सबको सुनकर इधर ओनो बहुत सारे गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैंने ही वो सब कहा था, लेकिन अब के टाइम पर के बाद जो आकाशिया के डैडी होते हैं वो कहते हैं अब के टाइम पर क्या? और उसके बाद ओनो बोलने लग जाता है और आकाशिया और इस बात को सुनकर आकाशिया के डैडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो ओनो के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं मेरी बेटी को अपने पास अपने साथ मत लाना, यानी के बारे में तुम एक भी सब मत कहना। और उसके बाद वो इधर ओनो को मारने लग जाते हैं और उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर वो अभी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके साथ वो बोलती है नहीं इधर कोकोआ को कुछ करना होगा, नहीं तो ओनो बहुत बुरी मौत मरेगा। और उसके बाद वो उस डोर को खोलने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आगे थी मौका जहाँ पर मौका कोकोआ को रोकती है। इसके बाद हमें दिखा जाता है जो आकाशिया के डैडी होते हैं वो ओनो के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं और इधर ओनो का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था, यानी बच्चे भी बदतर इधर ओनो का हाल हो गया था, जहाँ पर ओनो बार बार खड़ा होता है, लेकिन जो आकाशिया के डैडी होते हैं वो बार बार ओनो को मारने लग जाते हैं। और इधर ओनो बहुत से समझाता है आकाशिया और ओनो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, यानी वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त इंसान और डेमन एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें आकाशिया के डैड को मजाक लग रहा होता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वेल इसके बाद ही ओनो खड़ा हो जाता है और उसके बाद उसके मन में आकाशिया का विजन आ जाता है, जहाँ पर उन्होंने वादा किया था वो आकाशिया को वापस लौटाएगा, तो इसलिए वो कहता है आकाशिया के साथ वादा किया है वो आकाशिया को वापस लौटाएगा, तो इसलिए वो ये सब कर रहा है। और इसके बारे में दिखा जाता है तो आकाशिया के डैडी होते हैं वो इधर बहुत से गुस्से में होते हैं और उसके बाद ही वो उनको कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद वो अपने मैजिक स्टार्ट कर ही देते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो देखते हैं उनका गुस्सा, जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और इसके बारे में दिखा जाता है जो ओनो का बॉडी होता है वो भी चेंज होने लग जाता है, यानी ओनो के बॉडी के ऊपर एक
रेड ऑरा आ जाता है और उसको देखकर जो आकाशा के डैडी होते हैं वो भी समझ जाते हैं ये आकाशा का ही ब्लड है। वेल इसके बाद इधर ओनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके कारण जो आकाशा के होता है यानी शर्ट होता है वो इधर फाड़ जाता है। इसके बाद इधर ओनो कहता है वो इधर जो करने आया है वो करेगा ही, यानी वो वाला रोसारो उसे दे दिया जाए। और इस बात को सुनकर जो आकाशा के डैडी होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने के बीच में एक बहुत ज्यादा घमासान फाइट स्टार्ट हो जाता है जहां ओनो का और आकाशा के डैड का और एक साथ ही आ जाते हैं और इधर एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हो जाता है जहां पर हमें दिखा चले इधर ओनो को बहुत ज्यादा पावर चाहिए था, इसलिए इधर ओनो अपने मन में कहता है आकाश से मुझे पावर दो और इसके बारे में दिखा चले इधर ओनो अपना सारा पावर लगा देता है, लेकिन इसके बाद भी ओनो नाकाम ही होता है, यानी ओनो का जो टारगेट था वो मिस हो जाता है। और इसके बारे में दिखा चले जो ओनो के डैडी होते हैं इस अटैक के बीच में आकाश को देखते हैं जहां पर मौका इधर आ गई थी, यानी तुम लोग कंफ्यूज मत होना, आकाश से और मौका एक ही है वो तुम लोग जानते ही हो। के बाद हमें दिखा चले जो ओनो होता है वो आकाश के पास आ गया था, ओनो मौका के पास आ गया था और उसके बाद हमें दिखा चला इधर ओनो बेहोश हो जाता है। वेल इसके बाद ही मौका अपने डैडी के साथ बातें करती है और उसके बाद वो कहती है मुझे देखने में ऐसा लग रहा है आप इस मैच को हार गए हो, यानी आप इस फाइट को हार गए हो। और उसके बाद हमें दिखा चला इधर ओनो ने कर लिया था, यानी ओनो के हाथ में वो रोसारो था। के बाद इसको देखकर आकाश के डैडी होते हैं वो कहते हैं तुम्हें मंजूर है। और उसके बाद ही मौका कहती है इरादा लेने का हक मुझे नहीं है, ये डिसीजन लेने का हक मुझे नहीं है। और उसके बाद इधर आकाशा के डैडी बोलते हैं लेकिन इसके बाद तुम्हें आकाशा के साथ जीना पड़ेगा, यानी दूसरे वाले आकाशा के साथ जीना पड़ेगा। और उसके बाद इधर मौका कहती है देखा जाएगा। और उसके बाद हमें दिखा चला है आकाशा के डैडी होते हैं वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, यानी वो हैप्पी हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं हमारे हाथ ही सच्चाई का सबूत है। और उसके बाद हमें दिखा चला है जो आकाशा के डैडी होते हैं वो इधर से जाने लगते हैं और वो कहते हैं नो तुम इस रोसा को रख सकते हो, यानी उन्होंने इस फाइट को जीत लिया था। वेल इसके बारे में दिखा चले इसको लेकर कोकोआ बहुत सारे गुस्सा हो जाती है और उसके बाद कोकोआ इस रोसार को ले लेती है और उसके बाद वो कहती है मैं इसे नहीं देने वाली। और उसको लेकर ओनो गुस्सा हो जाता है और उसके बाद ही वो कोकोआ के पास आ जाता है और वो कुछ करने लगता है जो कि देखने में इधर बहुत ज्यादा अलग सा था, यानी हाँ तुम लोग देख ही सकते हो शर्ट वाला ओनो वो भी एक छोटी लड़की के साथ, यहाँ गंदा होता है ये सीन। जो गाइस इसी बीच में एक बात बताना तो भूल ही गया जहाँ पर आकाशा के डैडी ने बोला था ओनो आज तुमने मेरा जो रोसारो है वो ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी बेटी को भी जीत लोगे और इस बात को याद रखना। इसके बाद जो आकाशा के डैडी होते हैं वो गायब सा हो जाते हैं और उसके बारे में दिखा चला है इसके बाद जो महल होता है वो भी धीरे धीरे टूटने लग जाता है। इसको लेकर उन तीनों के फौज के चार हो जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चले इसके बारे में दिखा चले शाम का सीन जहाँ पर यूकी और कुरुमो आ चले इस जगह में और इसके बारे वो लोग देखते हैं जो एक कैसल था वो तबाह हो चुका था। और इसके बारे वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर ओनो मौका एक साथ ही होते हैं और उसके बाद इधर वो दोनों बातें करते हैं। के बाद इधर मौका कहती है इसके बाद इधर मौका कहती है चलो ओनो हम लोग उसी बात में आ जाते हैं, यानी तुम किसको सिलेक्ट करने वाले हो इस मौका को या फिर उसको। के बाद इधर ओनो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन इसी बीच इधर कुरुमो आ जाती है, कहते तुम किसी को भी नहीं चुनने वाले क्योंकि तुम चुनने वाले मुझको। और इसके बाद हमें दिखा चले युगी भी कहते हैं हाँ तुम मुझे भी चुनने वाले हो, वो लोग ऐसे ही सब नाटक करते हैं। वेल इसके बाद इधर ओनो मौका को कहता है इसके बाद जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे हम एक साथ डिसाइड करेंगे, यानी आकाश या मैं एक साथ डिसाइड करेंगे क्या करने वाले हैं। और उसके बाद इधर वो सोचता है सब कुछ शांत हो गया होगा, इसलिए ही उसने ये बात की थी। इधर मौका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो ओनो के ऊपर एक लात मार देती है और इधर ओनो आ जाते कोकोआ के ऊपर, यानी कोकोआ के ऊपर वो गिरता है, इसलिए इधर कोकोआ का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है फिर से आ जाती है ओनो के पास और उसके बारे वो कहती है मौका का एक बहुत ज्यादा अधूरा काम था जो कि वो पूरा करेगी। और उसके बाद वो ओनो को पास ले आती है और उसके बाद वो ओनो का खून चूसने लग जाती है। और उसके बारे में दिखा जा रहा है इसी बीच इधर मौका अपना जो रोसारी होता है वो पहन लेती है और उसके बाद वो कहती है ओनो हम लोग फिर से मिलेंगे। और उसके बाद इधर आकाश बाहर आ जाते हैं। खैर इसके बारे में दिखा जा रहा है आकाश बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके साथ ओनो भी, जहाँ पर ओनो रोने भी लग जाता है। इसको देखकर कुरुमो को बहुत से गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कहती है आगे जाओ। और उसके बाद वो ओनो को धक्का मार देती है और इधर आकाश से भी दौड़कर आ जाती है और इधर वो दोनों ओनो के हक करने लगते हैं। और उसको देखकर कुरुमो इधर बहुत ज्यादा ही रोने लग जाती है, यानी ये सीन देखकर कुरुमो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ ही यूकी भी। यहाँ पर कुरुमो कहती है आज के लिए ही उसने ओनो को फ्री किया है। इसके बाद हमें दिखा आकाश से कुछ आकाश से थोड़ा अपसेट भी होती है, यानी गुस्से में भी होती है। आकाश को बहुत टाइम हो गया था बाहर आते हुए तो इसलिए वो ओनो से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन जो भी हो एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जहाँ पर हमें दिखा चला इधर बस भी आ जाता है को लेने के लिए। और उसके बाद हमें दिखा चला रूबी को, रूबी गाइड के ड्रेस में होते हैं, यानी हाँ रूबी की कहानी बहुत ज्यादा है जो कि हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं और भी हमें नहीं बता सकती है रूबी के साथ क्या किया हुआ है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है आकाश से कुछ आकाश या ओनो का खून चूस लेती है और इसलिए ओनो का हाल इधर बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। और उसको देखकर कुरुमो को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद वो आकाश के पास आकर बोलती है ऐसे तुमने ये क्यों किया। जब आकाश कहती है बहुत टाइम हो गया था तो उसके कारण उसने ये सब किया। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है वो लोग लड़ने लग जाते हैं ओनो के लिए। इसके साथ ही हमें दिखा चला है यूकी और कुरुमो के मदर को, जहाँ पर हाँ इधर वो दोनों बंदी हो गए थे
उसके बाद वो लोग फिर से अपने अकेडमी में चले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखा चले कोकोआ को, जहाँ पर कोकोआ कहती है जितना मजा करना है कर लो, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं मौका को यानी अपने अकाशा को वापस ले आऊंगी। और उसके बाद ही ऐसा वो डायलॉग मारने लगती है और इसी बीच में दिखा चला इधर कोकोआ के पीछे आ जाता है कोकोआ के डैडी और उसके बाद वो कहते हैं तो तुमने ये सब किया था, यानी इन सब के पीछे तुम्हारे हाथ है। और उसके बाद कोकोआ कहते हैं मुझे माफ कर दो और उसके बाद ही कोकोआ के डैडी बोलते नहीं इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद वो कोकोआ के पीछे पर लगाने लगते हैं, जहाँ पर कोकोआ कहते हैं क्या आप मुझे मार डालेंगे, जहाँ पर हाँ इधर कोकोआ के डैडी रुक ही नहीं रहे थे। पहले इसके बाद हमें बताया जाता है या फिर दिखाया जाता है इसके बाद वो लोग बहुत सारे शांति से रहते हैं, यानी इस अकेडमी में एक इंसान बहुत से डेमन एक साथ ही रहते, एक इंसान और बहुत से डेमन एक साथ ही रहते हैं बहुत सारे शांति से। और उसके बाद हमें दिखा कोकोआ इधर आ जाती है वही बड़ा मिरर लेके और उसके बाद ही आकाश के ऊपर यूज कर देती है और उसके बाद आकाश और मौका अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद ही वो सारे मिलकर ओनो के पास आ जाते हैं उनका मजा लेने के लिए। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो हाँ गाइस ऐसे ही इस सीरीज का एंडिंग हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ तुम लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस एनिमे के सीरीज को, तो इसलिए हाँ बहुत ज्यादा थैंक यू। उसके बाद हाँ मैं चाहता हूँ तुम लोग टेस्टामेंट ऑफ द सिस्टर न्यू डेविल को, तो क्योंकि हाँ मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। और गाइस फिर से बोल रहा हूँ हाँ बहुत ज्यादा थैंक यू, यानी तुमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उसके कारण ही मैंने इसको बहुत ही जल्द इसके दोनों सीजन को बहुत जल्द ला दिया। आज के लिए बस इतना है। और हाँ जो तुम्हें मॉडल मिला उसे भी मुझे बता देना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हाँ मैं एक मॉडल को बता देता हूँ तान हो या डेमन, इससे फर्क नहीं पड़ता है, और इससे फर्क पड़ता है तुम क्या काम करते हो। यानी भी अच्छा था और उसके साथ ही डेमन्स भी बहुत सारे अच्छे थे, तो इसलिए वो लोग अच्छे तरीके से रहने लगे थे। हम लोगों के लिए जो ये अकेडमी था वो भी कितना सारा अच्छा हो गया था। तो यही हमें सीख मिलता है अच्छे से रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो, चाहे हो तुम क्या हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा जो वाला बिहेवियर है यही ज्यादा मायने रखता है। और उसके साथ ही इससे ज्यादा अगर गर्लफ्रेंड बनाओगे तो हाँ पावर तो पहले पड़ेंगी और उसके साथ ही मजा भी कितना ज्यादा आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है इस एनिमे से। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ बता देना तुम लोगों को कौन सा वाला मॉडल अच्छा लगा। बाय।